प्रदेश में भारी बारिश के चलते दुश्वारियां बढ़ गई है। शुक्रवार तड़के से ही बारिश का दौर जारी है। मैदान से पहाड़ तक आफत की बारिश से जनजीवन प्रभावित है। शहरी क्षेत्रों में जलभराव और नदी नालों के उफान से लोग परेशान हैं, तो पहाड़ों में भूस्खलन नासूर बना हुआ है। चार धाम यात्रा मार्ग पर भी भूस्खलन के चलते बार बार आवाजाही बाधित हो रही है, जिससे हजारों श्रद्धालु जगह जगह फंसे हुए हैं। गुरुवार को केदारनाथ समेत आसपास की चोटियों में हिमपात से घाटी का तापमान गिर गया है। तो भारी बारिश आफत बनी हुई है। मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश का कहर जारी है। कहीं मार्ग अवरुद्ध हो गए, तो कहीं जाम लग गया, कहीं भूस्खलन देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड कहीं ना कहीं रुक सा गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं अभिषेक कुमार। अभिषेक, बारिश आफत बन चुकी है, उत्तराखंड कहीं ना कहीं रुक गया है, कहीं भूस्खलन हो रहा है तो कहीं मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। बिल्कुल मनीष, देखिए मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि प्रदेश के कई हिस्सों में जो है भारी बारिश की संभावना है। इसी के साथ अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे से लगातार जो है यहाँ पर बारिश हो रही, कई हिस्सों में रुक रुक करके तो कहीं कहीं भारी बारिश भी हो रही है। जबकि बात करें अगर चारधाम यात्रा भी यहाँ पर चल रही है तो चारधाम यात्रा कई बार इस दौरान अवरुद्ध भी हो चुकी है। कई जगह लैंडस्लाइड की खबर है। खास इसमें जो राहत की बात यह है कि जो बीआरओ है और उसके अलावा जो राहत बचाव कार्य टीम है वो जो है तत्पर है, वो पूरी तरह से तैनात है और किसी भी तरह की जो भूस्खलन हो रहे हैं वहाँ पर जाकर के वो मोर्चा संभाल ले रहे हैं। जो यात्री हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर रोक दे रहे हैं। ये बड़ी राहत की खबर है। एक और राहत की खबर प्रदेश के लिए है कि इतनी बारिश के बावजूद अभी तक कोई ऐसी घटना यहाँ पर सामने नहीं आई जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान हुआ हो। मनीष, अच्छा, एक चीज और भी है, चारधाम यात्रा चल रही है अभिषेक, भूस्खलन हुआ है, यात्री फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए किस तरह की कवायद की जा रही है? क्योंकि इस दौरान चारधाम यात्रा के दौरान कई बार बारिश हुई, भूस्खलन हुआ, और प्रशासन किस तरह से सतर्क है, और जो यात्री फंसे हैं अभी उनको निकालने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? देखिए मनीष, जब जैसे लैंडस्लाइड की जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसके जिसके कारण जो यात्री हैं वो फंसे हुए हैं चारधाम यात्रा में, तो जो बीआरओ की टीमें हैं वो जिन जगहों पर लैंडस्लाइड हुए हैं वो वहां पर तैनात हैं। जिला प्रशासन और खास तौर पे डिजास्टर मैनेजमेंट एसडीआरएफ पूरी टीमें वहां पर लगी हुई हैं। लैंडस्लाइड से कुछ दूरी पर यात्रियों को रोका गया है और उसके साथ ही जो जो मलबा है, जो सड़क पर मलबा आया है उसको हटाने का जो है काम वो लगातार किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी वो काम हो पाए, टीमें पूरी तरह से तैनात हैं, जिला प्रशासन की पूरी तरह से नज़र है, डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी तरह से नज़र इस पूरे ऑपरेशन पर है। कोशिश है कि मौसम कब तक साफ़ होगा और साथ ही लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं जो हो रही हैं उसमें क्योंकि दिक्कतों का सामना करना पड़ा है क्योंकि बारिश अभी भी जारी है, तो मौसम जैसे जैसे साफ होता रहेगा या बारिश रुक जाती है तो ये पूरा जो मलबा है वो हटा लिया जाएगा और जो यात्रियों की आवाजाही वो दोबारा से फिर एक बार सुचारू हो पाई है। मनीष, अच्छा, एक चीज और है अभिषेक, ये भी देखा गया है जब भारी बारिश होती है तो देहरादून में भी कई इलाकों में पानी भर जाता है, आवाजाही अवरुद्ध हो जाती है, जाम लग जाता है। अच्छा, तो जो नगर निगम है, नगर निगम ने इसको लेकर कोई तैयारी कर रखी थी कि नहीं अभी बारिश और होनी है, क्योंकि मौसम कहीं ना कहीं अब अपना दूसरा रूप दिखा रहा है, ये कह लीजिए। देखिए मनीष, जहाँ तक राजधानी देहरादून की अगर बात करें या आसपास जैसे हरिद्वार या फिर और जगह की हम अगर बात करें जो और ज़िले हैं यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों के, तो देखिए जिला प्रशासन की, नगर निगम की तैयारियाँ तो पूरी होती हैं, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है और लगातार जो बारिश होती है उसमें उन सभी दावों की जो है पोल खुल जाती है। होता यह है, अगर बात करें देहरादून की तो होता यह है कि लंबे समय से जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो अधर में लटका हुआ है। लेकिन जो बारिश जब होती है, सरकार दावे तो करती है कि काम हो रहा है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है वो सारे दावे जो है फेल हो जाते हैं। जगह जगह जलभराव की स्थिति हो जाती है और जगह जगह जो है जो सीवर हैं वहाँ से
जो पानी है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। तो कह सकते हैं कि जो बारिश के कारण जो भी दावे किए जाते हैं कि वो ऐसा नहीं जमीनी होगा स्तर या पर फेल नजर आते हैं। अभिषेक बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का हेल कुगाड़ मार्ग खुल गया है यात्रियों के लिए। आवाजाही खुल गया है मार्ग। छोटे वाहनों के लिए खोला गया है गंगोत्री मार्ग। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद ये मार्ग खोला गया है। तो आपको बता दें 2 दिन से मार्ग अवरुद्ध था। गंगोत्री मार्ग खोल दिया गया है यात्रियों के लिए, आवाजाही के लिए। हेल गुगाड़ मार्ग यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक नोटियाल जुड़े हुए हैं। दीपक, गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग को खोल दिया गया है, हेलगुड़ा कुगाड़ मार्ग को यात्रियों के लिए खोल दिया गया है आवाजाही के लिए। अच्छा, किस तरह से तैयारी की गई है? क्योंकि अभी भी जिस तरह से तस्वीरें दिख रही हैं, मार्ग तो खुल गया है लेकिन अभी वहां पर मलबा है। देखिए, मैंने इस वेलूगाड़ का जो 2 दिन से मार्ग बंद था उसको आज छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है और जिला प्रशासन, जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला मौके पर मौजूद हैं और चाय नाश्ते की वहां पर व्यवस्था की गई है और छोटे वाहनों की आवाजाही खोल दी गई है। हालांकि गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग गंगोत्री क्षेत्र में बारिश का सिलसिला जारी है और छोटे छोटे पत्थर अभी आ रहे हैं, लेकिन छोटे वाहनों के लिए ये मूलतः अभी रास्ता खोल दिया गया है। अच्छा, एक चीज और भी है कि अभी आप बोल रहे छोटे छोटे पत्थर आ रहे हैं और उससे बचने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि गाड़ियां आ रही हैं, कुछ ऐसा ना हो, कुछ ऐसा हादसा हो जाए। अगर 2 पहिया वाहन अगर वहां से निकल रहे हैं और कुछ ऐसा हादसा ना हो जाए उसके लिए। दीपक, देखिए, वहाँ बीआरओ और जिला प्रशासन की टीम मौके पे मौजूद है और ड्रोन की निगरानी में वहाँ की मॉनिटरिंग चल रही है और मार्ग जो खोला गया है वो बाहर से लिया गया है, जिससे मतलब वाहनों को खतरा ना हो, किसी तरह की वहाँ अनहोनी ना हो, इस तरह वहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। मनोज, भारी बारिश हो रही है, हरिद्वार की स्थिति इस वक्त कैसी बनी हुई है? क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कितना प्रभावित हो रहा है क्षेत्र? लगता है मनोज से हमारा संपर्क टूट गया है। हम फिर उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हम न्यूज रूम चलते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, भारी बारिश ने कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड को प्रभावित किया है और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो छोटे छोटे इलाके हैं वहां पर बारिश का पानी भर जाता है तो काफी दिक्कत होती है। उसको लेकर नगर निगम की जो तैयारी है वो उचित नहीं होती है। आखिर इन लोगों को एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रखना चाहिए कि भाई बारिश का मौसम गया, अब अगली बार जब बारिश का मौसम आएगा तो हम इस स्तर से काम करेंगे ताकि हमें ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अभिषेक, बिल्कुल मनीष, देखिए जिस तरह आपने कहा कि छोटी छोटी जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, दरअसल कारण ये सबसे बड़ा होता है कि जो भी जगह ऐसी होती हैं वहाँ पर जो है अतिक्रमण कर लिया जाता है और जिसके कारण जो है पानी का जो निकलने का रास्ता होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है और जल भराव जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। नगर निगम लाख दावे करता है कि वो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है या बरसात शुरू होती है उन सभी दावों की पोल खुलती है। ऐसे में नगर निगम को चाहिए कि इस तरह के अतिक्रमण को जल्दी से जल्दी हटाएं और साथ ही जो नाले हैं, जो मार्केट में जो नाले होते हैं उनकी भी समय पर सफाई हो ताकि इस तरह की स्थिति देखने को बहुत कम ना के बराबर हो। ये तैयारी जो है नगर निगम को करनी चाहिए। इसके अलावा अभी हमारे जैसे जो सहयोगी थे उत्तरकाशी से दीपक, उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले यहाँ पर जो है गंगोत्री मार्ग पर रास्ता खोला गया है। तो ये चीज़ें दरअसल उत्तराखंड के लिए खासतौर पे ये चीज़ें हैं क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जो है पर्वतीय क्षेत्र का यहाँ पर है। वहाँ पर जो है क्योंकि जैसे भी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो होती रहती है। ऐसे में जो है जिला प्रशासन है और जो बीआरओ की टीम है उनका काम बहुत बढ़ जाता है। मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती वहाँ पर होती है क्योंकि जैसे ही मौसम साफ होता है तभी राहत बचाव के कार्य में तेजी आ सकती है। राहत बचाव कार्य बारिश में होता है लेकिन बहुत धीमी रफ्तार से होता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। साथ ही क्योंकि मौसम विभाग ने
पिछले 48 घंटे से भी जो अनुमान जताया था वो भी सच हुआ है। और जो अभी 23 तारीख तक यानी आज तक का जो एक अनुमान भी था कि बारिश जो है लगातार होती रहेगी। इसके अलावा शाम तक कोई अपडेट आएगा, हो सकता है कि कल या परसों तक भी कोई बारिश का अपडेट आए। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। उसमें जो जिला प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो भी बहुत हद बढ़ तक गई जो है, है जिला बढ़ जाती है। प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब अभिषेक बने रही है। मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं हरिद्वार से हमारे साथ। मनोज, हरिद्वार की स्थिति क्या है? भारी बारिश हो रही है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहां के लोगों को? बिल्कुल देखिए मनीष, हालांकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बारिश की, तो शुक्रवार से यहाँ पे बारिश की शुरुआत हुई थी और हालांकि रुक के बारिश थी, लेकिन बीती रात्रि से यहाँ पे लगातार बारिश पड़ रही है। और सिडकुल क्षेत्र में जगह जगह जल भराव, हरिद्वार क्षेत्र की जो सड़क है वो यहाँ पे बिल्कुल जल भराव की समस्याओं से लोगों को यहाँ पे दिक्कतों का सामना आ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। यहाँ पे मैं ब्याज क्षेत्र की बात करूँ तो ब्याज क्षेत्र में जो किसान होते हैं तो किसानों को भी यहाँ पे खासा सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि धान की फसल का समय, धान की फसल के समय में इस समय में जब बरसात होती है तो किसान के लिए काफी नुकसानदायक होती है। तो यहाँ पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से यहाँ पे जो यात्री हरिद्वार पहुंचते हैं यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो खानपुर क्षेत्र है, लक्सर क्षेत्र है, वहाँ पे बाढ़ गंगा है। बाढ़ गंगा का जो जल स्तर है यहाँ पे बढ़ने लगा। कहीं ना कहीं लोगों की चिंता वो भी बढ़ा है। हालांकि जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, जो बाढ़ नियंत्रण अधिकारी है वो लगातार यहाँ पे नजर बनाए और साथ ही साथ लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने सामान को सुरक्षित जगह पे ले जाए, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं यहाँ पे मरीज जो बिल्कुल बाढ़ गंगा से लगते हैं। उन गाँव को यहाँ पे खाली कराने के लिए यहाँ पे अभी प्लान बिल्कुल जारी किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से लगातार बारिश पड़ रही है यहाँ पे हो सकता है कि पानी की समस्या लोगों के सामने यहाँ पे बढ़ जाए। तो लगातार यहाँ पे जो अधिकारी है गाँव में जाकर लोगों से अपील कर रहे, लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे। यहाँ पे आपने देखा कि तमाम जो अधिकारी है उनको बिल्कुल छुट्टी यहाँ पे इनकी निरस्त कर दी गई है। किसी भी अधिकारी कर्मचारी को यहाँ पे छुट्टी नहीं मिलेगी जब तक ये छुट्टी नहीं दी जा रही है। और रहेगा। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर है जहां पर पानी ज्यादा है वहां से निकल जाए, तो जो अधिकारी हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं, लोगों को सचेत कर रहे हैं ताकि